हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद नैन्सी। तो जैसा कि नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में आप सबके घर में बहुत सारी सुख समृद्धि आए। और आज हम बात करेंगे करंट टॉपिक। नेहा की बेटी का बर्थडे था, उसमें सुमित महल और सचिन, हाँ जी, हमारे लप्पू ने, दोनों ने ही उसे विश किया है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि किसका पोस्ट ज़्यादा अच्छा था। तो लप्पू तो अपनी हरकतों से बाज आना नहीं है, तो इससे पहले मैं सुमित महल के ही पोस्ट की बात करूंगी। सुमित महल ने एक कम्युनिटी प्रिंट करी थी और वो कम्युनिटी सबको भावुक करने वाली थी। उन्होंने कहा था कि वो एज अ फादर ये सारी चीज़ें देखते हैं और ताशी को भी एज अ फादर ही प्यार करते हैं। अगर भविष्य में इन फ्यूचर उसे बच्ची को कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा ही उसके साथ हैंगे। सच में बहुत अच्छी। और उन्होंने एक बाप और बेटी की पिक्चर भी डाली थी जो एक रिफ्लेक्शन की तरह थी, जिसमें इमेज नहीं होती, रिफ्लेक्शन होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही इमोशनल पोस्ट था वो। और सच में अगर उन्होंने लिखा भी कि अगर चीज़ें ऐसी ख़राब नहीं हुई होती तो आज तुम्हारा बर्थडे अलग तरीके से सेलिब्रेट हो रहा होता, हम सब साथ में होते, एक हैप्पी फैमिली की तरह होते। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें जो होना था वो हो गया। अब तुम जैसे भी हैं, हम सब सही हैं, लेकिन अगर भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके साथ हूँ। ये तो सुमित महल की कम्युनिटी थी। और यहाँ पे सच में अगर सुमित आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो या कोई मेरी ऐसा पर्सन है जो मेरी ये वीडियो देखे, तो सच में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ प्लीज़। नेहा से अगर आप अपना फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हो उसके साथ। नेहा भी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, एक गलती हो गई उससे, लेकिन यार ताशी के लिए सच में बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने पापा को कहीं ना कहीं बहुत मिस करती है। और उसे आपसे अच्छा फादर आई डोंट थिंक कि मिल सकता है, क्योंकि जो बच्चे के लिए इतना केयरिंग हो, फादर तो उसे मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि उसकी माँ आज उस मुकाम पे पहुंची हुई है जहाँ पे कोई भी उनसे शादी कर लेगा। लेकिन आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपका जो बिहेवियर है ताशी के लिए, वो बहुत अच्छा है। अगर आप बच्ची आपके साथ पलेगी, आपके परिवार में, आपके माता हैं, माताजी हैं, बहन है, उनके साथ वो भी ताशी के लिए एक अलग ही लगाव रखते हैं। हमने देखा था सगाई में किस तरह से उनकी माताजी उस ताशी को गोदी में उठा के डांस कर रही थी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एज अ दादी, ग्रैंड माँ ही लग रही थी कि सच में ही उसकी दादी हैं और वो डांस कर रही हैं। लेकिन लप्पू, इसे दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल इस आदमी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कल शाम को सुमित महल की कम्युनिटी आई, सुमित महल ने पोस्ट किया, तो ये गधा पीछे कैसे रह सकता था, इस गधे ने भी किया। आज सुबह उठते के साथ ही इसका सबसे पहला काम था मनाली से वापस आकर ब्लॉग में जन्मदिन मुबारक कहना। तुझे कहा किसने था कहने को? कह रहे मुझे 2-3 लोगों ने कहा था, किसी ने नहीं कहा था तुझे, तू अपने आप से मन से अपनी हरकतें करता है, समझ आया सचिन? और वो जैसे भी है, आप पिछली बातें लेके बैठ रहे हो, आप ही कह रहे हो वो बुरे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा आपके लिए। इस समय आप ही पागल लग रहे हो। मैं आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप समझ सकते हो। आप उन्हें छोड़ दो, आप मनीषा के साथ जी रहे हो, मनीषा के साथ ही जियो, क्योंकि आपकी वाइफ हमेशा नेगेटिव कमेंट करती है लोगों को, और उस औरत को भी करती है, बहुत ज़्यादा करती है कि भाई हम क्या करें, अगर हमारे बीच में कोई आया तो हम काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। ये सोशल मीडिया की लैंग्वेज नहीं है। आपकी भी भाषा बहुत गलत होती है। मैं कुत्तों को हड्डियाँ डाल के चला गया, मैंने तो हड्डियाँ डाली थी। अरे भाई मत डालो ना, आपको कह कौन रहा है ये सब करने को? आपको समझ नहीं आता? आप उस औरत को जीने दो, वो सुख से जिए,
रो के जिए, हंस के जिए, जैसे भी जी रही है उसे जीने दो। कम से कम उसे अपनी लाइफ स्पेंड करने का तो इतना राइट तो हर किसी को है। जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, वो सुमित के साथ शादी करें, क्योंकि आपने वो थंबनेल लगाया था जिसमें नेहा और सुमित का नाम था। उससे आप ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि नेहा और सुमित एक है। और कल जब सुमित महल की कम्युनिटी आ गई तो आपने इसी बात को बताने को कि देखा मैंने कहा था, ये चीज़ें जो दिख रही है ना वो है नहीं, ये सब एक है। तो एक है तो मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। नेहा और सुमित की शादी होनी चाहिए। अगर वो दोनों एक है तो हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर चुके हैं। और माता जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं अप्सरा मम्मा, तो प्लीज़ अपने बच्चे को समझाइए कि वो कैसी भी है, उसे आप जीने दो। अब आप में से कोई आके नहीं कह सकता, या मनीषा आके नहीं कह सकती वो मेरे पति से बात कर रही है या नहीं कर रही। प्लीज़ पीछा छोड़ो, उसका भी और अपना भी। आप अपनी लाइफ जिए, उसे अपनी लाइफ जीने दें। इस तरह से कोई कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय ब्लेम गेम के। जब भी वो खुशियाँ बनाती है, अपनी बच्ची का बर्थडे बना रही है, तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? तू क्यों उनकी खुशियों में आग लगाने पहुंच जाता है? अब तेरे को किसी ने बुलाया नहीं, एक बार तो तुझे मार के भगाया ही था तेरे अकॉर्डिंग, तो अब क्यों वहाँ पे बीच बीच में अपने ब्लॉग डाल के उनकी खुशियों में खलल बन रहा है? मत कर ऐसा। और नेहा जी, आपने बच्ची का बर्थडे इस बार बहुत अच्छा बनाया है। पर्सनली मुझे बच्ची का बर्थडे इस बार बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बच्चे का बर्थडे ऐसा ही बनना चाहिए जहाँ पे बच्चा खुश हो। जो आपने पहले बर्थडे बनाया था वो सॉरी टू से कि वो बच्ची का बर्थडे नहीं, क्रिएटर पार्टी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन अब जो आपने बच्ची का बर्थडे बनाया है वो लग रहा है कि हाँ भाई, एक माँ ने अपनी बेटी का जन्मदिन बनाया है, उसकी खुशियाँ मनाई हैं, क्योंकि उसमें उसके फ्रेंड्स आए हैं, वो खुश हुई है, उसके लिए कुछ स्पेशल फील करवाया गया है, सब कुछ उसकी पसंद का हो रहा है। और जब पहले आपकी पार्टी होती थी तो वो क्रिएटर्स पार्टी ही लगती थी, क्योंकि क्रिएटर्स के बीच में इतनी चकाचौंध में आपकी बच्ची कहीं खो सी जाती थी, मुझे ऐसा लगता था। और मुझे किसी भी ये क्रिएटर जो अपने बच्चों के जन्मदिन पे इतने बड़े बड़े तामझाम करते हैं वो पसंद नहीं आते। बच्चों का जन्मदिन है, बच्चों के हिसाब से बनना चाहिए। बच्चे, भाई साहब, अगर आप बच्चे को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे उस दिन, तो क्या आप उसका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? बताइए आप लोग। अभी भी पिछले कुछ क्रिएटर्स ने बनाया था, बार में जाके मना रहे हैं, बच्चों के सामने बोतलें, वो डांस कर रहे थे, ढोल बज रहा था, बच्चा अपसेट है। आप बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। बच्चे के फ्रेंड्स जो उसके लिए मायने रखते हैं, आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते। आपके लिए आपके सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स बने हुए हैं, सो कॉल्ड, आपने देख लिया नेहा जी, किसी ने साथ नहीं दिया, सब साथ छोड़ के भगे थे। और आज आपको शायद इस बात का रियलाइज़ है, तभी आपने जो पार्टी दी है उसमें घर वाले बुलाए हैं, और आपने जिनको बुलाया है, जिन्होंने आपकी काउंसलिंग करी थी बुरे टाइम पे, उन्हें बुला के आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि जो पता है, सुख में हमारे साथ सब खड़े होते हैं, लेकिन दुख में जो खड़ा होता है ना, वो ही हमारा सच्चा साथी होता है। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन जो दुख में, उस दुख से हमें हाथ पकड़ के बाहर निकाल के लाए ना, वो ही सच्चा साथी। मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स हर किसी के साथ आते हैं। हारी बीमारी, आजकल के टाइम में टेंशन, डिप्रेशन सबके साथ होता है। लेकिन डिप्रेशन के फेस में जब आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि चारों तरफ अंधेरा है, उस फेज़ में
अगर कोई आपका सच्चा साथी बनकर आपको सहानुभूति के या प्यार के, जब हर तरफ से गालियाँ पड़ रही हूँ, वो 2 शब्द बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और आई थिंक आपका उन लेडी से जो नागपुर से आई है, ऐसा ही कनेक्शन रहा होगा, क्योंकि एज अ फीमेल मैं ये समझ सकती हूँ कि जब हमें सब तरफ से ना नकार दिया जाता है, गालियाँ दी जाती है, और वहाँ पे अगर कोई 2 वर्ड बोल देता है ना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसने हमारी बात को समझा, इसने हमारी बात को बोला, क्योंकि दुनिया का काम ही है बोलना। और जो इस बात पे सोचे समझे, हमारा साथ दे, वो ही एक सच्चा साथी है। और ये बात आपको अब समझ आ गई। सच में आप इसी सोच के साथ आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करिए। पूरी ऑडियंस, पूरे आपके सब्सक्राइबर, सारे रिएक्शन चैनल वाले सब आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि हो सकता है 3 महीने पहले हम लोग ही आपके अगेंस्ट थे। मैंने खुद आप पे बहुत गुस्सा थी, और मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने, क्योंकि अभी जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी लास्ट टाइम, उसमें आशीष जी के बैनर पे भी बात हुई थी। अंकुश ने एक पोस्ट किया था कि ऐसे ऐसे काम हो गया था, कि वो पोस्टर फाड़ दिया था, वो तो ये आपका स्क्रिप्टेड था, आपने जो गुस्सा किया था और वो फ़ोन जो फेंक के दिखाया था, आपने इस बार उनका पोस्टर ही नहीं लगाया। बहुत अच्छा किया। आशीष जी आपके साथ हैं, हमें पता है। आप एज अ वाइफ, ताशी एज अ डॉटर, आप दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जब हम मूव ऑन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले जिससे प्यार करते थे उसे छोड़ देते। अगर उसके साथ हमारी अच्छी यादें हैं तो हम उसे नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे ताशी का बर्थडे सच में बहुत अच्छा लगा। सुमित महल की पोस्ट भी अच्छी थी। अगर सुमित महल आप कहीं ना कहीं ताशी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप सच में इन बातों से मूव ऑन करके आई थिंक उसके साथ बच्ची को एक पिता का प्यार दे दोगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सचिन प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपनी नीचता का परिचय ना दीजिए। आपके पास आपका जो सच है वो सच अपने तक ही रखिए, क्योंकि कुछ बातें अगर ऑफ कैमरा ही रहे तो अच्छा है। और आपकी मानसिकता ऐसी ही है कि आप पहले आते हैं, कहते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, अपना लाल कच्छा तक का दिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं था, तुम पागल हो। तो पब्लिक को पागल मत बनाइए, आप ही पागल बन रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ताशी को हैप्पी बर्थडे विश करिएगा, मैं भी कर रही हूँ अपनी इस वीडियो की तरफ से। ओ सबको ढेर सारी नवरात्रों की बधाइयाँ। माता रानी आप सबको खुश रखे। तब तक के लिए बाय बाय।